अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो इसका मतलब है कि मैं आप सबसे भी आपका सब कुछ ले सकता हूँ, है ना? बेशक, पर ये बात कभी मत भूलना कि जितना तुम हमसे छीनने जाओगे, बदले में उससे कई गुना ज्यादा हम तुमसे छीन सकते हैं। एक आर्च डीमन सजा के तौर पर सिर्फ तबाही नहीं लाता, इसमें वो सभी चीजें तबाह हो जाती हैं जिन्हें आप जानते हैं, भले ही इंसान हो, चीजें हो या फिर याददाश्त, और इस तरह धीरे धीरे आपकी पहचान मिट जाती है। यही इन लोगों का मिजाज है जो तुम्हारे सामने इस वक्त खड़े हैं। आर्च डीमन बनने के बाद तुम्हारा भी मिजाज कुछ इसी तरह का हो जाएगा ज़ेगन। वहाँ ना कोई अमन होगा, ना कोई शांति। तंत्र विद्या की छाया से लेकर और भी गहरे नर्क में एक गहरी काली गुफा जहाँ रोशनी की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसी है वो दुनिया जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे मुझे पता ही नहीं। जब से मैं एक जादूगर बना हूँ, मतलब जब से मुझे जादूगर बनने के लिए मजबूर किया गया, तब से मैं जानता था कि आम जिंदगी मुझे नसीब नहीं होगी। एक जादूगर के लिए दो ही नतीजे अंत में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, या तो आर्च डीमन में से एक बनूं या फिर गुमनामी में मर जाओ। वापस मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या मैं नेफी को इस अंधेरी दुनिया में धकेलने के लिए तैयार हूं? मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हैं। एक चीज है जो मैं आपसे चाहता हूं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तैयार हूं। ओह, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज डीमन बनने के लिए तैयार हूं। चलो स्वागत करते हैं हमारे नए साथी का, आर्च डीमन ज़ेगन। अब इसे इसका दूसरा नाम देते हैं। अब से तुम्हारा नाम है आपका स्वागत है मेरे मालिक। मैंने आपके लिए चिकन बनाया है। मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ऐसे रास्ते पर जा चुका हूं जहां से वापस आना नामुमकिन है, लेकिन नेफी, उसके पास अब एक मौका है कि वो एक आम जिंदगी जी सके। नेफी, मैं एक आर्च डीमन बन गया हूं। वो सभी जादूगरों के राजा होते हैं, उनकी बात सभी जादूगरों को माननी पड़ती है, उनका ओहदा सबसे बड़ा होता है। मुबारक हो मेरे मालिक। और आज डीमन बनने के साथ ही मैं माचोस्टास की सारी संपत्ति का मालिक बन गया हूं, जिसका मतलब है अब तुम इससे आजाद हो नेफी। क्या मालिक, आप ये कह रहे हैं कि? हाँ, एक आर्च डीमन होने के नाते मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहां से चली जाओ। पता नहीं क्यों एक बार फिर मैं न जाने कैसे यहाँ चली आई। याद आया, मैं तो मालिक के लिए डिनर बना रही थी। उनका पसंदीदा चिकन जो पिछली बार उन्होंने खाया था तो उन्हें बहुत पसंद आया था। मैं उनके चेहरे पर फिर से वही खुशी देखना चाहती थी। मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना है। मैं तो भूल ही गई कि मेरे मालिक ने तो मुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। हाँ, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियोगी। जो तुम्हारा मन हो वो करो नेफी। लेकिन नेफी, इस तरह उदास मत रहो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हैरान हूँ कि जो भी हुआ उसके बावजूद भी मैं रो नहीं रही, जबकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं।